This is our third lesson, the glimpses of the past. Now we will discuss about the question answer of this lesson. Working with the text. Question number 1. Look at the picture 1 and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? पिक्चर 1 में देखो, रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स, और उस जो ओपनिंग लाइन्स जो ओरिजिनल सॉन्ग है हिंदी में जिससे ओपन हुआ है ये वाला लेसन, उसे रिकॉल करना है आपको, दोबारा से याद करना था कि उसमें जो सिंगर है वो कौन है. हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर्स, और इनके अलावा आपको और कौन कौन उस पिक्चर में दिखाई दिया है. जैसे ये आपकी बुक है, इसमें ये ओपनिंग है हमारी, बिफोर यू रीड है. ये जो गा रही हैं ये कौन है? लता मंगेशकर हैं. और कौन कौन इस पिक्चर में दिख रखा है? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री दिख रहे हैं और इंदिरा गांधी जी दिख रही हैं. तो हम इसके बारे में वो क्वेश्चन है पूछा गया है. आंसर है द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर ए मेरे वतन के लोगों. इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर. लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है जो ओपनिंग लाइन्स में हिंदी सॉन्ग है ए मेरे वतन के लोगों. वी सी पंडित नेहरू, हम पंडित नेहरू को देख रहे हैं इसमें, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसिस इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स. जो पिक्चर 2 में है आप क्या समझते हैं कि कंपनीज के सुपीरियर वेपन्स, इससे आप क्या समझते हैं. जैसे ये पिक्चर 2 थी हमारी, द कंपनीज कंक्वेस्ट है, इसमें जो कंपनी सुपीरियर वेपन यूज हुआ है वर्ड, उससे आप क्या समझते हैं. आंसर है द ईस्ट इंडिया कंपनी कनकर्ड. कनकर्ड होता है जीतना. द ईस्ट इंडिया कंपनी कनकर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स, द गन्स एंड डिप्लोमेसी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने है इंडिया को जीता, किससे जीता? बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स, उनके जो सुपीरियर वेपन्स थे, अच्छी क्वालिटी के वेपन्स थे, एंड द गन्स, उनकी गन्स, एंड डिप्लोमेसी होती है उनकी कूटनीति, उनके द्वारा उन्होंने जीता. क्वेश्चन 3 है हु इज़ एन आर्टिशन. आर्टिशन कौन है? वाई डू यू थिंक आर्टिशन सफ़र. आप कैसे समझते हैं कि जो आर्टिशंस हैं, जो कारीगर हैं, वो ज़्यादा सफ़र्ड हुए इससे, मतलब उन्हें ज़्यादा नुकसान हुआ इससे. आंसर एन आर्टिशन इज़ अ क्राफ्ट्समैन. जो आर्टिशन है वो क्राफ्ट्समैन है. स्किल्ड इन सम ट्रेड, वो कुछ व्यापार में जो स्किल्ड होते हैं वो हैं आर्टिशन. दे सफ़र्ड बिकॉज, वे सफ़र किए बिकॉज द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस लॉस डिमांड इन द इंडियन मार्केट्स. जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करते थे, जो भी बनाते थे, उसकी जो डिमांड है इंडियन मार्केट में खो चुकी थी. मतलब उनकी डिमांड नहीं होती थी. अब जो ब्रिटेन से ही यहाँ पर सामान आता था उसी की डिमांड ज़्यादा होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. विच पिक्चर रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स. फर्स्ट स्पार्क्स मतलब होता है चिंगारी ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट. कौन सी पिक्चर है जो पहली चिंगारी दिखाती है कि विद्रोह की आग की जो पहली चिंगारी दिखाई गई है, उसमें पिक्चर नंबर 7 है. इसमें देखेंगे हम पिक्चर नंबर 7, ये है द स्पार्क्स 1855 से 57. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच. आप समझते हैं कि जो इंडियन प्रिंसेस थे, भारतीय जो प्रिंसेस थे, वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब उनकी जो दूरदर्शितावादी नहीं थे, उनकी दृष्टि ज़्यादा दूरदर्शिता नहीं थी. इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में टू द इवेंट ऑफ 1757. ओके. आंसर है येस द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. हाँ, वो जो है कैसी मानसिकता थी उनकी, बहुत शॉर्ट नैरो मानसिकता थी, दूरदर्शिता का अभाव था उनमें. दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश. वो ब्रिटिश लोगों की हेल्प से एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे. दस द ब्रिटिश बिकम द वर्चुअल रूलर्स. इस तरह से जो ब्रिटिश जो हैं वो हमारे जो है रूलर बन गए, हमारे पर उन्होंने राज कर लिया, हमें जीत लिया, क्योंकि वो उस समय जो प्रिंसेस थे आपस में ही झगड़ते रहते थे ब्रिटिश लोगों की सहायता से.
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू। सबड्यू होता है मतलब कि अपने वश में कर लेना, बहला लेना, बहला फुसला के अपनी तरफ कर लेना द इंडियन प्रिंसेस। इंडियन प्रिंसेस को किस तरह उन्होंने अपनी तरफ किया। आंसर, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पंख फैला दिए किसमें, इंडिया में, टू प्रमोट देयर ट्रेड्स, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। दे स्पॉटेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर्स। उन्होंने एक को स्पॉट किया, मतलब सारी प्रिंसेस, इंडियन जो प्रिंस थे उनमें से किसी एक को स्पॉट कर दिया ताकि जो दूसरे प्रिंस हैं उनको ख़त्म कर दिया जा सके, मतलब उनका जो है राज्य उनसे छीन लिया जा सके, या जो जो व्यापार करते हैं उनसे, उनके व्यापार में उनकी हानि करवा के। एज अ रिज़ल्ट पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड्स। ऐसे इस तरह क्या हुआ, जो सारी पावर थी उन अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई।